तो इससे आगे हम कह सकते हैं कि करंट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R। अब इस सर्किट में देखें, इस सर्किट में सिर्फ एक रेजिस्टर है, हमने माना इसका रेजिस्टेंस जो है वो R है। तो अगर इसका रेजिस्टेंस R होगा तो हमेशा इस सर्किट से जो करंट का फ्लो होगा वो वोल्टेज डिवाइडेड बाय इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस होगा। तो इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि चूंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो करंट ये होगा प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, और वोल्टेज घटेगा तो करंट घटेगा। इसका मतलब वोल्टेज बढ़ते गया, मान ले वोल्टेज 0 है, वोल्टेज जब 0 होगा ये करंट भी 0 होगा, और वोल्टेज बढ़ रहा है, अभी बढ़ते 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 वोल्टेज मान ले कि ये मैक्सिमम पहुंच गया। जिस पॉइंट ऑफ टाइम में वोल्टेज मैक्सिमम होगा उसी पॉइंट ऑफ टाइम में करंट भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि इससे ज्यादा वोल्टेज बढ़ नहीं सकता है, और जब वोल्टेज और नहीं बढ़ सकता है तो करंट भी और नहीं बढ़ सकता है। इसके बाद वोल्टेज घटेगा तो इसके बाद करंट भी घटेगा, बिकॉज करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, जब सर्किट में सिर्फ एक रेजिस्टेंस हो और कुछ ना हो। तो फिर हम कह सकते हैं कि जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तब करंट मैक्सिमम होगा, जब वोल्टेज 0 होगा तब करंट 0 होगा। अब इससे आगे देखें, हम कह सकते हैं चूंकि I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R, तो इसी को, इस V को हम कह सकते हैं Vm इंटू साइन ऑफ ओमेगा t डिवाइडेड बाई R। तो इसी I को, करंट को, इंस्टेंटेनियस करंट को हम कह सकते हैं कि ये बराबर है Vm डिवाइडेड बाई R इंटू साइन ऑफ ओमेगा t। अब ये जो टर्म है ये कौन सा टर्म होगा? मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। हमने ये देखा था कुछ देर पहले कि जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तब करंट मैक्सिमम होगा, अर्थात V का वैल्यू जब Vm होगा तब I का वैल्यू Im होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं Vm डिवाइडेड बाय R, अर्थात मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट। तो हम अगर इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम पाएंगे इंस्टेंटेनियस करंट, कभी भी करंट, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में करंट इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट इनटू साइन ऑफ ओमेगा t। अब चूंकि मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट एक ही समय में होगा और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट दोनों ही साइन का सेम फंक्शन है, तो हम कह सकते हैं कि करंट और वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। देखिए ये मैथमेटिकल इक्वेशन ये बता रहा है कि करंट और वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, लेकिन हम इसे प्रैक्टिकली समझने का कोशिश करेंगे कि फेज डिफरेंस नहीं है का मतलब क्या है। यहां पर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में करंट ये भी एक साइन फंक्शन है, और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में वोल्टेज ये भी एक साइन फंक्शन है। तो इन दोनों साइन वेव्स को अगर हम ग्राफ में प्लॉट करें तो इन दोनों के बीच क्या कोई फेज में डिफरेंस होगा? फेज में डिफरेंस का मतलब होता है जब पहला वेव का मैक्सिमम है